प्यारे बच्चे, आज कक्षा 10 के विज्ञान में बायोलॉजी में जो पाचन पोषण एवं पाचन तंत्र के बारे में जो पढ़ा रहे थे, आहार नाल के बारे में जो पढ़ा रहे थे, भोजन के पाचन के बारे में जो पढ़ा रहे थे, उसमें यकृत के बारे में आज बता रहे हैं, लीवर के बारे में बता रहे हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वह यकृत होता है। इसी प्रकार यकृत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 70 किलो के होते हैं, जिसमें यकृत 1.5 किलोग्राम का होता है, 1500 ग्राम का होता है। अर्थात शरीर के भार के 1.5 से 2% भार जो है यकृत का होता है। 70 किलो का आदमी है तो 1400 अर्थात 1.5 किलो को माना जाता है। यह एक चॉकलेटी रंग का है और हमारे शरीर की यह महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यकृत के निम्नलिखित कोशिकाएं होती, यकृत की निम्नलिखित कार्य होता है। पहला बता रहे हैं, यूरिया का संश्लेषण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। वो कैसे? जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें जो हम प्रोटीन खाते हैं तो वह हमारे आहार नाल डाइजेस्ट करके एमिनो अम्ल में बदल देता है। रुधिर रसांकुर द्वारा अवशोषित करके जब रुधिर में जाता है तो एमिनो अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो वो ऑक्सीकरण द्वारा टूट जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है और उसी समय अमोनिया एक विषैला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उस अमोनिया को रुधिर से यही यकृत जो है अवशोषित करता है, ग्रहण कर लेता है और यूरिएजेज नामक एंजाइम, यूरिएजेज नामक एंजाइम यूरिया में बदल देता है और वह यूरिया पुनः रुधिर में जाता है, जो वृक्क हम लोग के किडनी उसे छान कर मूत्राशय में भेज देता है और मूत्राशय समय समय पर परित्याग कर देता है। पहला हो गया। दूसरा क्या है, इनकी जो है कोशिकाएं जो है स्पंज, आप यकृत को जैसे आप छुएंगे तो स्पंज जैसे महसूस होगा। उनकी कोशिकाएं में स्पंजी लाइक कोशिका होती है। इसमें कुफेर कोशिकाएं होती है। कुफेर सेल जो होता है वह, अब देखिए हम लोग के शरीर में जो आरबीसी होता है उसका निश्चित एक जीवन काल होता है, 100 से 120 दिन जो जीवन काल होता है। जब ये मर जाता है आरबीसी तो वह आरबीसी हमारे रुधिर से कुफर कोशिकाएं ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके उसको पुनः विखंडित कर देता है। विखंडित करके यानी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबुलिन से बना होता है। हीम प्लस ग्लोबुलिन से बना होता है। हीम लौहयुक्त पदार्थ है, लौहयुक्त पदार्थ है और एक प्रोटीन होता है। दोनों दो भागों में बांट देता है और बांटने के बाद से उनको विखंडित कर देता है और पुनः उसको अपने शरीर में, अपने ग्रंथि जो होती है उसमें अपने अंदर कुछ रख लेता है और उसके बाद से कुछ जो है प्लीहा के पास भेज देता है और कुछ तिल्ली के पास भेज देता है, वहाँ जो है रुकता है।
इसके बाद से कुफेर कोशिकाएं हानिकारक जीवा विषाणु को भक्षण करके शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। अगला यकृत का कार्य, विटामिन डी का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है और विटामिन ए, B12, ई आदि विटामिनों को अपने अंदर संचय करने का काम करता है। इसके बाद से अगला कार्य, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है। हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ को स्राव करता है। क्यों करता है? आप जानते हैं हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो 5 से 7 मिनट बाद रुधिर जो है क्लॉटिंग हो जाता है, जम जाता है, उसकी बहाव रुक जाता है। वही रुधिर हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों में 24 घंटा वो गति करता रहता है, तेजी से गति करता रहता है। क्यों नहीं उसमें क्लॉटिंग होता है? उनका एक ही कारण है, यकृत द्वारा स्रावित हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो रुधिर को जमने से रोकता है, स्कंदित होने से रोकता है, क्लॉटिंग से रोकता है और वो सर्कुलेट होता रहता है। इसके बाद से इनका क्या काम है? हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मंड ग्रहण करते हैं, वह पचता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है और रसायनों द्वारा अवशोषित होकर वह ग्लूकोज रुधिर में जाता है। रुधिर उसे परिसंचरण क्रिया करके कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिका वही काम करता है, उपापचय क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और हम लोग काम धाम करते हैं। जो ग्लूकोज बच जाता है रुधिर में, उस ग्लूकोज को यही यकृत रुधिर वाहिनियों से रुधिर से उस ग्लूकोज को ग्रहण करके ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल देता है और ये ग्लाइकोजन वसा के रूप में यकृत में, कोशिकाओं में, मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, जिसे संचित भोजन कहते हैं, रिजर्व फूड कहते हैं। जब आवश्यकता पड़ता है, जब मान लीजिए काम हम अधिक किए, वर्क अधिक करें, अब भोजन हमको कम मिला तो हमको ऊर्जा चाहिए ना, तो उस समय यही यकृत उस वसा को ग्लाइकोजन में बदलता है, फिर से उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और उसको रुधिर में पहुंचाता है। वह रुधिर में जाकर पुनः माइटोकॉन्ड्रिया उपापचय क्रिया के द्वारा, मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यह यकृत का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर लगातार वह वर्क करता चला गया, भोजन जो ऊर्जावान नहीं मिला, अधिक नहीं मिला, तो यही यकृत काम जो है यही करता रहता है, सारी जब वसा खत्म हो जाता है शरीर से, तो वह आदमी जो है केवल उसका हड्डी बचता है, अर्थात कुपोषण नामक रोग हो जाता है उसे। इसके बाद से यकृत की कोशिकाएं पीत रस का स्राव करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। आप जानते हैं, पूछा जाता है प्रश्न, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? लड़के तुरंत लिख देते हैं पित्ताशय से, गलत। यकृत पीत रस का स्राव यकृत की कोशिकाएं करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है और पित्ताशय से वह पीत जो क्षारी होता है, हरे रंग का लौड़ी होता है, वह जो है ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी के भोजन को वशीकरण करता है, अर्थात इमुल्सन करके उसे वसा के पाचन लायक बनाता है। पीत रस तो पाचक रस नहीं है, लेकिन पाचन में सहायता करता है। इस प्रकार यकृत के यह कार्य हुए।
यकृत का चित्र आप लोग बना लीजिएगा और यकृत के कार्य जो हम बताएं वो खूब बढ़िया नोट बना लीजिएगा और नोट बनाकर उसको याद कर लीजिएगा। शेष नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।